बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम आपको इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हम इस सी प्लस प्लस कोडिंग के लिए कौन सा डेवलपमेंट टूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं हम इस लैंग्वेज में। तो आज हम आपको बताएंगे कोडिंग से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। डायरेक्ट तो कोडिंग पे नहीं जा सकते हम जब तक आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता होगा, वेरिएबल्स बनाना किस तरह है, हमारा कोड किस तरह रन होगा, हमारे कोड में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम कोडिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है कि हमारी बेसिक थिंग कौन सी हैं जो हमें जानना ज़रूरी है और उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तकरीबन हमारे 2-3 लेक्चर इसी पे ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो से रह ना जाएं, जैसे ही कोई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट टिपिकली किस चीज़ पे बेसिस करता है। ठीक है, हमारे पास कौन से फेजेस हैं जिन पर सी प्लस प्लस का इन्वायरमेंट बेस करता है। फिर स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल एक देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। फिर अगर हमने वेरिएबल बनाना है तो उसके नेम के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि उसके बनाने के लिए भी हमें नेम के भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला है हमारा बेसिक्स ऑफ टिपिकल सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट। अब सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट बेसिकली 6 फेजेस पर डिपेंड करता है, कंसिस्ट होता है। एक होता है एडिटर, फिर होता है प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइलर, लिंकर, लोडर और फिर एग्जीक्यूट होता है कोड। एडिटर क्या करता है? एडिटर वो जगह है जहाँ पे हम अपना कोड क्रिएट करते हैं। एडिटर में हम अपना कोड क्रिएट करते हैं और वो कहाँ पे जाकर सेव होता है? डिस्क पर। फिर प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेस करता है उस कोड को, डिस्क में ही सेव होता है, प्रोसेस करके डिस्क पे ही सेव होता है। फिर कंपाइलर क्या करता है? उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके ये भी हमारा डिस्क पर ही सेव होता है। फिर लिंकर क्या करता है? लिंकर जो है उस ऑब्जेक्ट कोड को जो हमने कंपाइलर से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया था उसको लिंक करता है इसके साथ, लाइब्रेरीज़ के साथ। फिर लोडर उसको लोड करता है। लोडर कैसे लोड करता है? लोडर उसको डिस्क से उठाकर प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करता है, ठीक है, लोड करने के लिए। फिर वहाँ पे लोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू उसको लोड करता है और फिर डाटा को स्टोर करता जाता है। तो इस पिक्चर में हमारे पास जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारी एक्सप्लेन है। एडिटर क्या करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडिटर हमारा क्या करता है, वो जगह है जहाँ पे हम अपना कोड क्रिएट करते हैं और मेमोरी में डिस्क में सेव करते हैं। फिर प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेस करता है कोड को, प्रोसेसेस द कोड, और डिस्क में ही सेव करता है। फिर कंपाइलर क्या करता है? डिस्क से ही लेता है कोड, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर दोबारा उसको डिस्क में ही स्टोर कर देता है। लिंकर क्या करता है? उसको डिस्क से लेता है, उसको लिंक करता है ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरीज़ के साथ। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर लोडर क्या करता है? डिस्क से कोड को उठाता है, उसको प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट होनी होती है तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है? उसको डिस्क यानी कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी से उठा के, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी में ले आता है, जिसे रैम हो गई, उसमें ले आता है ताकि उसको लोड कर सकते, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर सीपीयू क्या करता है? कोड को प्राइमरी मेमोरी से लेता है, उसको इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करके जो भी पॉसिबल स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यूज़, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं, रिजल्ट आते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स। अब एक जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारे पास जो भी इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। अब टोकन जो होता है वो डिवाइड किया हुआ है। सी प्लस प्लस में टोकन को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया, स्पेशल सिंबल्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। अब स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स हमारे पास प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं। जैसे हमारे पास प्लस क्या है? अब प्लस हमारे पास एक सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डॉट, ये हमारे पास सिंबल्स हैं, ये हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। इनको पता है कि ये क्या करेंगे, ये पहले से डिफाइन हुई हैं हमारे सी प्लस प्लस में टोकन्स में, कि अगर हम यहाँ
प्रोग्राम में कहीं प्लस यूज़ करेंगे तो इसने क्या वर्क करना है, माइनस करेंगे तो उसने क्या वर्क करना है। फिर एक और स्पेशल सिंबल है हमारे पास ब्लैंक का। ब्लैंक हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन एक बार प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास ब्लैंक सिंबल बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, रिजर्व वर्ड हमारे पास रीडिफाइंड विद इन अ पैराग्राफ। हम रिजर्व वर्ड को जिनको हम कीवर्ड भी कहते हैं, दोबारा अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन होते हैं कि इन्होंने क्या काम करना है। उसको हम दोबारा अपने प्रोग्राम में रीडिफाइन करके यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो डिफिनेशन उसकी है उसके मुताबिक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिंबल्स कौन से हमारे पास इसमें शामिल हैं, इंट शामिल है, फ्लोट शामिल है, इंट शामिल है, फ्लोट शामिल है, चार, कॉन्स्ट, वॉइड और रिटर्न। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिजर्व वर्ड के। रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड्स भी कहते हैं, और ये हमेशा लोअर केस में होते हैं। ये हमारे पास चंद रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास चंद रिजर्व वर्ड हैं जिनका डिफ़ाइन हुआ है कि इन्होंने क्या काम करना है। इनको हम दोबारा रीडिफ़ाइन नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हम इनको वेरिएबल भी नहीं, एज ए वेरिएबल नेम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ का वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम हम इफ़ नहीं रख सकते, ठीक है। ये नेक्स्ट अब जब हम रूल्स पे आएंगे वेरिएबल के तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब आइडेंटिफायर वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास नेम होते हैं जो अपेयर होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। अब अपेयर इन प्रोग्राम एज नेम्स, हम अब फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ सेव करनी है तो उसके लिए एक नाम होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नाम होना ज़रूरी है, ताकि हम अगर उसको दोबारा रिकॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक वैल्यू स्टोर हो गई, अब उसको हमने अगर दोबारा कॉल करनी है, दोबारा से यूज़ करना है, तो हम उसके वेरिएबल उसके नाम से ही उसको दोबारा बुलाएंगे, तो इसलिए उसका नाम होना ज़रूरी है, और उस नाम को हम कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, मेमोरी से वैल्यू को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेमोरी तब तक रिजर्व होती है जब तक वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या चीज़ वेरिएबल को बनाती है, वेरिएबल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक उसकी टाइप होती है कि किस टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। टाइप इसलिए ज़रूरी होती है कि जो टाइप हम रखेंगे उस टाइप की ही वैल्यू वेरिएबल में सेव होगी। अगर वो इंटीजर टाइप का होगा तो इंटीजर वैल्यू सेव होगी, अगर पॉइंट वाली होगी तो पॉइंट में सेव होगी, अगर करैक्टर होगी तो करैक्टर सेव होगा, अगर स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग सेव होगी। फिर सेकंड उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है नाम। अब किसी वेरिएबल का नाम बहुत ज़रूरी है। हम नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसके एक रूल्स फॉलो करके C++ के डिफाइंड रूल्स नेम करने के लिए हम जो भी हैं वो फॉलो करके हम कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप ऐसा नाम रखें जिसको देखकर आपको पता चल सके कि ये चीज़ मैंने इस चीज़ के लिए बनाई है। थर्ड उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यू। अब वैल्यू मैंने जैसे आपको बताया, जिस डाटा टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे, जिस टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे उस टाइप की आप वैल्यू सेव कर सकते हैं। और इसमें भी लिमिट्स होती है, हर डाटा टाइप की एक लिमिट रेंज है जिस रेंज में आप वैल्यू सेव कर सकते हैं। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी डाटा टाइप्स हैं और वो कितनी स्पेस लेती है मेमोरी में, मेमोरी क्रिएट करते हैं कितनी स्पेस की, और उसमें हम किस रेंज में वैल्यूज़ सेव कर सकते हैं। फिर अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये पहले एक डाटा टाइप है, ये हमारे पास डाटा टाइप है इंट जो है हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है। इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास ये है एक नाम रखा हुआ है, ये टेम्परेचर रखा हुआ है, ये होगा कोड किसी टेम्परेचर के लिए, इसने उसने टेम्परेचर रखा हुआ है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं वेरिएबल नेम बनाने में। तो रूल्स हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उसकी इनिशियल वैल्यू, अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं, आप उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं भी देते तो भी कोई मसला नहीं है, आपका वेरिएबल बन जाता है। लेकिन इनिशियल वैल्यू किसी केस में देना ज़रूरी इसलिए होता है, कभी कभी आपका वेरिएबल जो है बैक एंड पे डमी वैल्यू सेव कर देता है, तो उसके लिए आपको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इन टेम्परेचर जैसे 35 है, पर आपने यहाँ पे 4 सेव कर लिया, तो इनिशियली यहाँ पे 4 सेव हो जाएगा, बाद में आप उसको कोड में चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू और डिक्लेरेशन ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे ताकि इसमें मिस्टेक्स ना हो।
फिर अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने वेरिएबल बनाना है तो उसके चंद रूल हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने वेरिएबल का नाम बनाना है। अब पहला जो इम्पोर्टेंट रूल है कि हमेशा वेरिएबल का नाम लेटर से स्टार्ट होगा या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर क्या होती है, एक डैश होती है, ठीक है। इन दो के अलावा आपका वेरिएबल नेम ना किसी नंबर से शुरू हो सकता है ना स्पेशल कैरेक्टर से शुरू हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल है आपका जो वेरिएबल नेम है वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, बस ये 3 चीज़ें आप अपने वेरिएबल नेम में शामिल कर सकते हैं। आप स्पेशल नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल नेम में। थर्ड रूल है, थर्ड भी हमारे पास है कि आपने स्पेसेस यूज़ नहीं करनी। आप वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने स्पेस शो करनी है कि आपके ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं नेम में, तो आप वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक है, इसमें हमने स्पेस यूज़ की है, स्पेस यूज़ करेंगे वो इलीगल वेरिएबल होगा, आपका कंपाइलर आपको एरर शो करेगा। अगर आप इसको लीगल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लें। जैसे ही आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे वो आपका लीगल हो जाएगा वेरिएबल। फोर्थ, आपने 255 कैरेक्टर्स तक उसको लिमिट करना है। आपने वेरिएबल 255 कैरेक्टर के अंदर ही बनाना है। इतना बड़ा कोई बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत भी है तो आपने 2 को कोशिश करनी है कि वो 255 कैरेक्टर्स के अंदर हो। लास्ट, आप रिजर्व वर्ड्स को कभी यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के लिए, ठीक। अब पहला हमने किया कि एम्प्लॉय और सैलरी में स्पेस थी, इसलिए वो इलीगल था क्योंकि हमारा वो थर्ड वेरिएबल रूल्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। अब सेकंड वाला है, इसमें ये स्पेशल सिंबल है, अगर आप इसको रिमूव कर दें तो आपका वेरिएबल लीगल हो जाएगा क्योंकि आप स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल नेम में। थर्ड, आपने ये एक स्पेशल सिंबल, इसमें भी एक स्पेशल सिंबल यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये भी एक इलीगल आइडेंटिफायर है। थर्ड, इसमें आपने नंबर से स्टार्ट किया हुआ है। हम कभी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम हमेशा वेरिएबल को कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा पहला रूल है, ये हमारा पहला रूल। इस पहले रूल में हमने बताया कि लेटर और अंडरस्कोर से ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का रूल्स क्या हैं, हमारे पास स्पेशल सिंबल्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, हमने आज ये चीज़ें फॉलो की हैं, ठीक है। आज का लेक्चर जो था हमारा डिपेंड कर रहा था कि टिपिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, स्पेशल सिंबल्स, रिजर्व वर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, फिर उसकी एग्जांपल और रूल्स देखे हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये चीज़ें थी बेसिक चीज़ें जो हम हर कोडर को मालूम होनी चाहिए कि आप अगर कोडिंग करना जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे हम, ताकि हम और चीज़ें भी जानें कि हमें कोडिंग से पहले क्या क्या चीज़ें और जाननी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो फ्रीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों है। तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एट द लास्ट आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आप आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से बीच में गैप आ जाता है वीडियो सीरीज़ में। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको डेली बेसिस पर हम वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए काफ़ी था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू।